सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसलवेल। तो गाइस, अंडरटेकर के साथ WWE वालों ने एक डील साइन की है जो कि गाइस आप लोग जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो सकते हैं। तो गाइस उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इसके अलावा गाइस टाइसन फ्यूरी एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइस रिक फ्लेयर ने कर दिया है रोमन रेंस को चैलेंज एक मैच के लिए। और इसके अलावा गाइस स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि गाइस आपको WWE से इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते हुई स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो गाइस आपको पता ही है कि जो स्मैकडाउन है वो मंडे नाइट है उससे तो थोड़ा सा एक ही रेटिंग के मामले में काम कर रही है, क्योंकि गाइस लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की रेटिंग मिली थी वो थी 2.039 मिलियन व्यूवर्स। लेकिन गाइस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गाइस ये रेटिंग हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और गाइस इस हफ्ते जो स्मैकडाउन को रेटिंग मिली है वो मिली है 2.043 मिलियन व्यूवर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि घटने की बजाय तो ठीक है। और गाइस हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी हमें शायद ऐसा देखने को मिल जाए कि जो स्मैकडाउन की रेटिंग है वो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और गाइस हम लोग कह सकते हैं इसका जो क्रेडिट है वो हमें सिर्फ ओटिस को ही देना चाहिए, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा जो फैंस है वो एक्साइटेड है कि WWE आने वाले टाइम में यानी कि ओटिस के मनी इन द बैंक के साथ क्या करने वाली है। तो गाइस इसी वजह से जो स्मैकडाउन की रेटिंग है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो गाइस फिर मैं होप करता हूँ कि हमें WWE की रेटिंग इसी तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है टाइसन फ्यूरी एंड ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस आपको पता ही है कि जब ड्रू मैकिंटायर हमें WWE चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे रेसलमेनिया में, तब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में टाइसन फ्यूरी को चैलेंज कर दिया था। और गाइस टाइसन फ्यूरी ने फेसबुक के ऊपर भी जो ड्रू मैकिंटायर का चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन गाइस टाइसन फ्यूरी ने फिर ड्रू मैकिंटायर को जो चैलेंज वो एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस टाइसन फ्यूरी ने कहा अगर WWE ये वाला मैच बनाती है तो डेफिनेटली मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ काम करने के लिए राजी, और मैं ड्रू मैकिंटायर के काम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, यानी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ड्रू मैकिंटायर का काम, और मैं ड्रू मैकिंटायर से एक दफ़ा फाइट करने के लिए ज़रूर रिंग में आ सकता हूँ। तो गाइस फिर देखते हैं कि हमें WWE इस वाले मैच को कब बनाते हुए दिखाई देती है। और गाइस ये वाला जो सिलसिला है यानी कि गाइस जो चैलेंज करने वाला एक्सेप्ट करने वाला है वो तो गाइस हमें देखने को मिल ही गया। और गाइस ये सिर्फ WWE की ही देर है कि WWE इस वाले मैच को हमें कब बनाते हुए दिखाई देती हैं। तो गाइस फिर देखते हैं कि हमें जब ये मैच बनता हुआ दिखाई देता है तो गाइस फिर कौन सा हमें सुपरस्टार इस मैच में जीतता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है आस्का से। तो गाइस आपको पता है कि आस्का हमें अभी न्यू रो वुमेन चैंपियन बनती हुई दिखाई रही है, लेकिन गाइस हमें उनका कोई भी फ्यूचर आगे तो पता नहीं है कि उनका आने वाले टाइम में कौन सा न्यू ओपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसे रूमर आए हैं कि हमें शेना बेजर और जो नाया जैक्स है वो दोनों ही सुपरस्टार आस्का की बैकलैश में ओपोनेंट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन गाइस ये सिर्फ रूमर है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई तो नहीं है। लेकिन गाइस अगर देखा भी जाए तो गाइस हमें नाया जैक्स और शेना बेजलर में कोई एक सुपरस्टार तो हमें देखने को मिल ही सकती है आस्का की ओपोनेंट, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मंडे नाइट रो में कोई भी ऐसी और सुपरस्टार नहीं है जो कि गाइस आस्का को चैलेंज कर सके। तो गाइस ऐसे में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बैकलैश में नाया जैक्स और शेना बेजलर में ही आस्का की कोई ओपोनेंट देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है रिक फ्लेयर एंड द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस आपको पता है कि नेचर बॉय रिक फ्लेयर हमें WWE की टीम से रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई दे दिए हैं जब गाइस उनका शॉन माइकल के साथ मैच हुआ था। तो गाइस उसके बाद हमें रिक फ्लेयर WWE की टीम में कभी भी परफॉर्म करते हुए दिखाई तो नहीं दिए थे। और गाइस ऐसे रूमर आ रहे थे कि हमें इस वाले जो सऊदी अरेबिया में इवेंट देखने को मिला था वहाँ पर हमें रिक फ्लेयर की कुछ फाइट वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस वहाँ पर ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिला था। लेकिन गाइस रिक फ्लेयर ने अपने एक इंटरव्यू में ये वाली चीज़ बयान की अगर WWE मेरा एक मैच बनाती है यानी कि इंग रिंग मैच बनाती है तो मैं अपना मैच रेसल करना चाहूँगा द बिग डॉग रोमन रेंस के खिलाफ। और उन्होंने रोमन रेंस की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। और गाइस उन्होंने कहा कि रोमन रेंस जैसा हार्डवर्क कर रहे हैं मैं उनके साथ मैच रेसल तो ज़रूर ही करना चाहूँगा। तो गाइस फिर देखते हैं कि WWE इस वाले रिक फ्लेयर के इंटरव्यू में क्या हमें ये वाला मैच वाकई ही बनाती हुई दिखाई देती है या नहीं देती। और गाइस क्या हमें रिक फ्लेयर WWE की रिंग में दोबारा से देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते। तो गाइस वैसे अगर देखा जाए तो गाइस WWE में आपको पता है कि नेवर से नेवर वाला तो कैच फ्रेज चलता ही रहता है। तो गाइस ऐसे में WWE कुछ भी कर सकती है। तो गाइस फिर क्या पता हमें इन फ्यूचर रोमन रेंस वर्सेस रिक फ्लेयर का मैच देखने को मिल जाए। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द डेड मैन द अंडरटेकर से। तो गाइस WWE ने जो अंडरटेकर के साथ डील साइन किया तो गाइस वो बहुत ही
बड़ी डील है। गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कि गाइस अंडरटेकर के साथ जो WWE ने डील साइन किया, तो गाइस आज तक WWE ने किसी भी सुपरस्टार के साथ इतनी बड़ी डील साइन नहीं की, क्योंकि गाइस जो WWE ने अंडरटेकर को डील साइन किया, तो गाइस वो पूरे 15 साल की डील साइन की। और गाइस इसमें जो अंडरटेकर को पैसे दिए जा रहे हैं, तो गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। और गाइस आज तक किसी भी सुपरस्टार को इतने ज़्यादा WWE ने कभी भी पैसे ऑफर नहीं किए। और गैस इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है, तो गैस वो रीज़न है कि एक स्टारकेड का इवेंट होने वाला था, जहां पर गैस पूरी प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार आने वाले थे। और गैस अंडरटेकर तब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, और गैस अंडरटेकर उस वाले स्टारकेड वाले इवेंट में जाना चाह रहे थे। और गैस उस वाले इवेंट में हमें AEW के सुपरस्टार भी देखने को मिले थे। और गैस यही चीज़ें विंस मैकमैन उन्हें पसंद नहीं आई कि अंडरटेकर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर उनकी हालफ कंपनी यानी कि AEW कंपनी के सुपरस्टार मौजूद हो। तो गैस इसी की वजह से जो अंडरटेकर को विंस मैकमैन ने 15 साल के लिए अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गैस इसमें आपको पता भी है कि अंडरटेकर जो अपनी रिटायरमेंट है वो कभी भी WWE से ले सकते हैं। और गैस अगर WWE से अंडरटेकर रिटायरमेंट ले भी लेते हैं, शायद वो 1 महीने में ले भी ले या फिर गैस 1 साल में ले ले, तो गैस अंडरटेकर की रिटायरमेंट का तो कोई भी नहीं पता। लेकिन गैस अंडरटेकर की रिटायरमेंट के बाद भी WWE अंडरटेकर का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गैस कोई अपनी प्रमोशन वगैरह के लिए अंडरटेकर को भेज सकते हैं। लेकिन गैस ऐसा हमें WWE सिर्फ AEW की वजह से ही अंडरटेकर को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती हुई दिखाई दी गई है। तो गैस हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी बात है अंडरटेकर के लिए भी। और गैस अंडरटेकर प्रो रेसलिंग है कि बहुत ही बड़ा नाम है, और गैस WWE नहीं चाहती कि कोई और कंपनी अंडरटेकर को साइन कर ले। तो गैस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।